जय जिनेंद्र। आज हम पढ़ेंगे कहानी जिसका शीर्षक है सही पुत्र कौन। कुछ महिलाएं एक कुएं से पानी भर रही थी और आपस में चर्चा कर रही थी। कोई अपने धन की प्रशंसा कर रही थी, कोई अपने पति की प्रशंसा कर रही थी, तो कोई अपने पुत्र के गुणों का बखान कर रही थी। गांव का पनघट स्त्रियों का वह स्थान होता है जहां से गांव की सब गतिविधियां सुनाई पड़ जाती हैं। एक महिला अपने पुत्र के बारे में कह रही थी, मेरा पुत्र तो भीम के समान शक्तिशाली है, सैकड़ों पहलवानों को पछाड़ चुका है। 2 लीटर दूध सुबह और 2 लीटर दूध शाम को पीता है। एक बार में सैकड़ों दंड बैठकें लगाता है। उसके समान कोई दूसरा पहलवान इस इलाके में नहीं है। मैं तो बड़ी प्रसन्न हूँ ऐसे कुलदीपक को पाकर। दूसरी महिला बोली, मेरे पुत्र की तो बात ही न पूछो, वह तो तानसेन का अवतार है। उसकी तान पर लाखों लोग निछावर हो जाते हैं। मंत्रमुग्ध होकर लोग उसे सुनते रहते हैं। इस इलाके में उस जैसा गायक कोई नहीं है। कहते हैं कि उसको सरकार भी एक बड़ा पुरस्कार दे रही है। उसके गुणों को देखकर मैं फूली नहीं समाती हूँ। तीसरी महिला बोली, मेरे पुत्र की तो बात ही निराली है। उसकी बांसुरी पर दुनिया मोहित है। दिन रात बांसुरी की मधुर तान छेड़ता है। लोग कहते हैं कि उसके समान कोई दूसरा कलाकार इस इलाके में नहीं है। उसकी बांसुरी सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उसे देखकर मेरी छाती प्रसन्नता से भर आती है। चौथी महिला चुप रही, उसमें कोई उत्साह नहीं दिखा। बाजू वाली बुढ़िया बोली, राम प्यारी तुम क्यों चुप हो? तेरा भी तो एक बेटा है। महिला बोली, उसमें तो ऐसा कोई गुण नहीं है दादी, मैं कैसे बताऊं। धीरे धीरे महिलाओं की यह टोली पानी भरकर गांव की ओर बढ़ी। रास्ते में पहले महिला का पुत्र दिखा। वह पहलवान था। अपने बलिष्ठ शरीर को ऐंठता हुआ अकड़ता हुआ वह चला जा रहा था। उसकी माँ उसे देखकर प्रसन्न हुई। उसने महिलाओं की ओर संकेत करके बताया कि यह मेरा ही पहलवान पुत्र है। महिलाएं आगे बढ़ीं। अब दूसरी महिला का पुत्र दिखाई दिया। वह कोई एक धुन गाता हुआ सिर मटकाता हुआ जा रहा था। उसे देखकर दूसरी प्रसन्न होकर बोली, मेरा पप्पू वह जा रहा है। महिलाओं का दल और आगे बढ़ा। अब तीसरी महिला का पुत्र दिखाई दिया। वह बांसुरी लिए था। वह भी अपनी धुन में झूमता जा रहा था। तीसरी महिला ने संकेत से बताया, यह मेरा रामू है। यह कहकर वह चौथी महिला की ओर व्यंग से मुस्कुराई। महिलाएं आगे बढ़ीं। इसी समय एक बालक वहां दौड़कर आया। आते ही उसने चौथी महिला का घड़ा अपने हाथ में ले लिया और वह आगे बढ़ गया। सभी महिलाएं एक दूसरे की ओर देखने लगीं। सबका ध्यान उस चौथी महिला की ओर था जिसका सपूत उसके घड़े को लेने के लिए घर से दौड़कर आया था। साथ वाली बुढ़िया बोली, सपूत तो यह है जो अपने माता पिता का इतना ध्यान रखता है। वे समझ गईं कि पहलवान, गायक एवं कलाकार पुत्र व्यर्थ हैं यदि वे उनकी सेवा नहीं करते। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि पुत्रों में अनेक गुण होते हैं, किंतु सबसे प्रमुख गुण वह है कि उसे तन मन और धन से अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जय जिनेंद्र।